दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो इस समय स्थिति है वह बहुत ख़राब हो गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है वह सरकार चलाने के मामले में अहम नेता माने जा रहे हैं और ख़ासकर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था में जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो सर्वोपरि हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का नाम जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा देश से भी यानी कई जो है देश के कई राज्यों में जो है योगी आदित्यनाथ का जो है चर्चा चल रहा है सुशासन यानी जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जैसा कि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो है बुलडोजर बाबा के नाम से कहीं कोई भी अगर अपराध करने की अगर कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का जो सीधे फंडा है तो आप समझ लीजिए कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। यानी जो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि अगर आपने कहीं क्राइम करके अगर भागने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ आप उत्तर प्रदेश में ना करें। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वह सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस भर्ती की अभी आपने देखा था पेपर हुआ है और पुलिस परीक्षा का पेपर जो है वह लीक हो गया। और लीक होने के बाद हालांकि जिस व्यक्ति ने इस पेपर को लीक किया तमाम उनके ऊपर जो है एफआईआर हुआ और एसटीएफ लगाई गई, कई लोगों को गिरफ्तारी हुई और उनको जो है जेल भेजने की जो है कार्यवाही हो रही है और तमाम जो है कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह जेल भेजने से इसका निदान कैसे निकलेगा, क्योंकि यह पुलिस भर्ती जो थी वह पुलिस भर्ती तो उसके बाद परीक्षा कैंसिल करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तमाम जो है चैनल वाले दिखाने लगे कि पुलिस भर्ती जो है लीक हुआ था। पहले तो जो है आपका जो पुलिस पूरन बोर्ड है यानी जो भर्ती कराता है वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद जब जांच सामने आई, तमाम सबूत आए तो उसके बाद परीक्षा जो है निरस्त करानी पड़ी। और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कहा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा होगी और 6 महीने के अंदर होगी, पारदर्शिता तरीके से होगी। यानी अभी जो परीक्षा हुई थी वह पारदर्शी तरीके से नहीं हुई थी, वो देख रेख में नहीं हुई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ के जो कानून व्यवस्था पे जो है उंगली उठ रहा है। खासकर विपक्ष की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी अपने मंच पर लड़के को पकड़ करके उसके बाद लड़के से उन्होंने बुलवाया कि कैसे लीक हुआ, व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज आया, प्रश्नों के उत्तर कैसे आए। और वहीं जो है अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है बुलडोजर बाबा की सब खत्म है। यानी विपक्ष पे जो है तमाम लोग जो है एक तरफ निशाना साध रहे हैं, तमाम विपक्षी लोग, और वो लोग जो है वो परेशान इसलिए हैं कि योगी के कानून व्यवस्था से। अब उसके बाद वह दिन दूर नहीं था, यानी अभी कुछ ही दिन हुए पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हुए। उसके पहले जो है कक्षा 12वीं की परीक्षा जो है वह भी लीक हो गया। यानी मैथ और बायोलॉजी यानी जो है जीव विज्ञान और गणित का पेपर जो है कक्षा 12 का जो है वह भी लीक हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है अब ऐसे में क्या कक्षा 12 की जो परीक्षा है यह कैंसिल की जाएगी? अगर यह कक्षा 12 की परीक्षा कैंसिल होती है तो फिर एक बार यानी उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड है वह एक बार फिर इस परीक्षा को कराने में कितने खर्च आएंगे। जैसे पुलिस भर्ती की परीक्षा एक बार कैंसिल हुई, अब उसको दोबारा कराने में यानी जहां जो है आप समझ लीजिए कि पुलिस भर्ती की परीक्षा में 35 लाख जो है वो लड़के थे और 15 लाख जो है लड़कियां थी। 50 लाख लोग परीक्षा में बैठे थे, जिनमें 400 रुपये शुल्क लिया गया था परीक्षा फीस और 100 रुपये जो है कंप्यूटर वगैरह का। तो उसको आप छोड़ दीजिए, 400 शुल्क के हिसाब से आप 50 लाख का गुणा कर लीजिए, यानी इतने पैसे जो है वो सरकार के झोली में चले गए। अब दोबारा परीक्षा होगी, यानी 2 अरब से ज़्यादा पैसा सरकार के खाते में चले गए। अब दोबारा फिर परीक्षा होगी, चलिए उसी पैसे में, उसी किराए भाड़े में योगी आदित्यनाथ ने साहब ने कह दिया है कि आपको रोडवेज बसों में जो है किराया नहीं लगेगा और बस जो है गंतव्य स्थान तक छोड़ेगी, घर तक छोड़ेगी। अब रोडवेज चलता है कि नहीं चलता है, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ का जो आदेश होता है, मैं आपको बता दूं रक्षाबंधन के दिन जो है बहनों के लिए, माताओं के लिए जो है रोडवेज की गाड़ियां फ्री रहती हैं। लेकिन ज़्यादातर आप बस अड्डों पे देखेंगे, सरकारी बस अड्डों पे तो गाड़ियां ही नहीं दिखती, और अगर गाड़ियां दिखेंगी तो उसके ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ही नहीं दिखेंगे, यानी बसों के ड्राइवर्स ही गायब हो जाते हैं। अब यह जो इनका उद्घोषणा है, जो योगी आदित्यनाथ का जो उद्घोषणा जो इन्होंने कहा है, अब यह कहाँ तक सही होता है या कहाँ तक गलत होता है, यानी वह गाड़ियाँ जो है परीक्षा स्थान तक पहुँचाती हैं कि नहीं। अब उधर 2 अरब का नुकसान, चलिए वो दोबारा परीक्षा कराने की जो है जिक्र हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि दोबारा परीक्षा होगा। लेकिन इधर जो 12वीं का जो पेपर फिर इधर आउट हो गया यानी लीक हो गया, जो जीव विज्ञान और जो गणित का पेपर लीक हो गया, इसमें अब क्या करेंगे? यानी ये जो दोनों परीक्षा जो लीक हो गई हैं, इस परीक्षा में भी
कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि यह परीक्षा क्या दोबारा कराई जाएगी, और अगर कक्षा 12 की अगर ये परीक्षा दोबारा कराई जाती है तो खर्च कितना आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर एक बार उसका पेपर, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, दोबारा उसके बाद कक्षा 12 का पेपर लीक हुआ, अब तिबारा यहाँ आरओ और यारो को लेकर के जो है विवाद बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह कहीं ना कहीं जो है वो फंसती चली जा रही है। यानी कुल मिलाकर के जहाँ विपक्ष जो है कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगर बात करें तो वह जो है कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। कारण ये है कि 2024 का जो चुनाव है वह सामने है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो है कुछ ही हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों में जो है तारीख 2024 की जो चुनाव, लोकसभा का देश का सबसे बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, इसकी जो है घोषणा समझ लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर ही होने वाली है। अब ऐसे में जो है सरकार घिरती चली आ रही है। अब अगर सबसे बड़ा सवाल आप यहाँ ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है यहीं से रास्ता जो है दिल्ली तक जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट, यानी सांसदों की सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश की सीट से ही जो है प्रधानमंत्री तय होंगे। तो उत्तर प्रदेश में अब होना क्या है? एक तरफ ईवीएम को लेकर के हंगामा चल रहा है, वकील सड़क पे हैं, किसान जो है वो हंगामा कर रहे हैं, पंजाब और दिल्ली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जो है युवा जो है वो लाठी खा रहे हैं, यानी दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है बच्चों को। अभी आपने देखा था पटना में, प्रयागराज में अभी आपने देखा कि वहाँ जो है लोक सेवा आयोग के सामने जो है अभ्यर्थी जो आरओ यारो का जो पेपर जो आउट हुआ था उसको अभी कैंसिलेशन में नहीं डाला गया, कैंसिल नहीं किया गया। उसके लिए बराबर लोग जो है, जो छात्र हैं वो धरना दे रहे हैं, उनको लाठियाँ मिल रही हैं। तो एक तरफ युवा भी नाराज़ है और एक तरफ आप समझ लीजिए कि ड्राइवर्स एसोसिएशन की अगर हम बात करें, भी कुछ दिन पहले आपने देखा था हिट एंड रन के केस में जो है जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है वह भी बहुत परेशान था। उसको भी जो है ड्राइवर्स अगर किसी की अगर जो है कुचल देता है गाड़ी से तो उसको आप समझ लीजिए कि 7 लाख का जो है जुर्माना और 10 लाख की जो है उसको 10 लाख का जो है जुर्माना और 7 साल की कैद, यानी 10 साल का कैद 7 लाख जुर्माना। अब इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जो इसमें रणनीति है, तो उत्तर प्रदेश किस कदर पे जा रहा है, क्या योगी संभाल पाएंगे? सामने चुनाव है 2024 के चुनाव में, क्या योगी आदित्यनाथ एक बार उत्तर प्रदेश से सही मैसेज वहाँ पहुँचा पाएंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैं आपको मुख्य जानकारी आज मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, आखिर यारो का पेपर, आरओ का जो ये आपका लोक सेवा आयोग का जो है सबसे शर्मनाक बात, यानी पुलिस भर्ती का पेपर चलिए आउट हो गया, यूपी बोर्ड के बच्चों का पेपर 12वीं का पेपर भी आउट हो गया। अब आरओ यारो जो लोक सेवा आयोग पे जिस पे लोगों का भरोसा होता है, वहाँ कैसा सिस्टम है कि वहाँ से पेपर कैसे जो है आउट हो रहे हैं? आपको याद होगा कि इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी और लोक सेवा आयोग के जो है अनिल यादव अध्यक्ष थे, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, लेकिन आज तक एक भी जांच अखिलेश यादव के खिलाफ या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उस समय तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की समाजवादी की सरकार थी, तो ये कहा जा रहा था कि यह समाजवादी की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है। लेकिन अब तो सुशासन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो भाजपा तो कुछ कर सकती है। अब भाजपा के कार्यकाल में जो है वो कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी जानकारी कौन देगा, इसका ठेका कौन लेगा? कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, बुलडोजर हर घरों पे चल रहे हैं, कहीं कोई अगर विवाद अपराध में लिप्त होता है तो बुलडोजर चलेंगे। क्या ये जो जांच हो रही हैं जिनका नाम आ रहा है, और कहीं अगर बंगला पोशाब और वाइट जो जिनको, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो आप समझ लीजिए कि जो दूसरी पार्टी छोड़ के भाग के आपके यहाँ आए हैं, जो दागी हैं और जो दागी नहीं पूरे दाग में जो कीचड़ में गिरे हुए हैं, उनको वॉशिंग मशीन में धुल करके आपने मंत्री बना दिया है। कहीं अगर उनका नाम अगर उछल गया तो क्या कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा, ईडी सीबीआई पहुंचेगी? ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप सीधे सीधे इस तरीके से आप समझ लीजिए, अब जो है विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष का अगर नहीं रहा, यानी विपक्ष सामने नहीं रहा, विपक्ष को खत्म कर दिया गया, तो यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है ये तानाशाही की सरकार बन जाएगी और कुछ सुनने वाला नहीं है कोई। देखा आप लोगों ने देखा था दोस्तों कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो गद्दावर नेता हैं, खासकर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवारी में हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, और नाराज़ भी हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे पुलिस भर्ती में बयान दे दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारी सरकार है, हम सब सही है। यानी इतने सबूत देने के बावजूद भी एक डिप्टी सीएम हैं, उनको जो है इतनी शर्म नहीं आई कि यूपी परीक्षा जो है उसका पेपर जो है लीक हुआ और 150 प्रश्नों में 147 प्रश्न के जो है सीधे सीधे जो है लिखे गए हैं, प्रश्नोत्तर जो उसमें जो लीक हुआ है उसमें आंसर साल में मिले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई लीक नहीं हुआ है। ये मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश चलाएंगे।
इस तरीके के जो है जो डिप्टी सीएम हैं, इस तरीके की जो है वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। अरे कम से कम आंसू पोंछने का काम तो आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मामले की जांच हो रही है और इस तरीके अगर ऐसा कुछ होता है तो परीक्षा निरस्त की जाएगी, दोबारा परीक्षा की जाएगी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश अब भगवान भरोसे ही है। अगर विपक्ष नहीं रहा, यानी अखिलेश यादव, राहुल गांधी अगर इस पुलिस वाले मुद्दे को न उठाए होते तो शायद हमें नहीं लगता था कि यह परीक्षा कैंसिल होती और इस परीक्षा को ये लोग कैंसिल कराते। यानी कहीं ना कहीं जो धांधली है वो चरम सीमा पे है। अब 12वीं पेपर में, बोर्ड के पेपर में होना क्या है, बच्चों के साथ क्या होगा? पेपर आउट होगा, पेपर तो आउट हो ही गया है। अब पेपर जो है निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराई जाएगी या उसी में जो है उल्लू सीधा करके जो है काम निकाल लिया जाएगा। अब कुल मिलाकर के अब आपको देखना ये है कि समस्या उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की समस्या है। और समस्या ये है कि अगला जो पीएम की जो दावेदारी है वो नरेंद्र मोदी की है। हालांकि नरेंद्र मोदी जो है 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब तीसरी बार जो है वो हैट्रिक करने जा रहे हैं, यानी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद जो है देश प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करते रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप मैसेज करिएगा और बताइएगा कि कक्षा 12 का जो पेपर जो लीक हुआ है इसको आप क्या चाहते हैं, इसको आप दोबारा परीक्षा करवाना चाहते हैं या इसके लिए जो है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं या यही सही है। और आरओ का जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में मुझे बताइएगा। यूपी पुलिस भर्ती का जो है परीक्षा 6 महीने के अंदर होगा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।